हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी मन्नान सर। आप बहुत अच्छे हैं तब जब आप अपने मिशन पर कायम दायम रहेंगे। तब वक्त आपको एक बार मिला है पढ़ाई के लिए। कोई भी इंसान हो, पढ़ाई के लिए एक बार वक्त मिलता है। जी लगाकर, मन लगाकर एक बार कुछ करके दिखाओ, पढ़ लो, वरना उम्र घट जाने के बाद, उम्र बीत जाने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। आप चाह कर भी पढ़ नहीं पा सकते हो। आपकी जिंदगी में माँ बाप भी एक बार मिले हैं, उनकी जितनी सेवा सत्कार कर लो, जितनी इज्जत चाहो कर लो, उनके सामने आप अपने आप को अच्छा बना लो। दोबारा माँ बाप आपको जिंदगी में नहीं मिलेंगे। किस्मत कुंजी खटखटाती है, आपके पास आती है। अगर आप सो रहे हो तो वापस चली जाती है। किस्मत भी आपके पास एक बार आती है, आपके पास आई हुई है, आप हमारे सामने हो, मैं आपको जगा रहा हूं, आप जाग जाओ मेरे प्यारे, वरना दोबारा आपको पता नहीं मैं जगाने आ पाऊंगा। पता नहीं मेरी आंखें खुली होगी कि नहीं खुली होगी। ये आंखें कब बंद हो जाए किसी को भरोसा नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए जगाने वाला आपको हमेशा जगाता रहेगा। आज हम जगा रहे, कल कोई और जगाएगा, परसों कोई और जगाएगा। इसलिए बेहतर है आप अपने आप को जगा लो, वरना दोबारा किस्मत आपके पास नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, आज हम मिले हैं बहुत अच्छे सेंटेंस लेकर के। लोग इसका इस्तेमाल बहुत गहराइयों से करते हैं, तहे दिल से करते हैं। क्या कहा है? कर्ता किस लिए क्रिया। इंग्लिश की दुनिया में यह यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ता किस लिए क्रिया क्या है? कर्ता किस लिए? कर्ता किस लिए क्रिया। क्रिया। लोग कहते हैं ना, तुम यहां किस लिए आते हो, मोहन बाजार किस लिए जाता है, वह अंग्रेजी किस लिए सीख रहा है। आप कोई भी टेंस में, कोई भी मॉडल सेंटेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। आप आसानी से इसको बना सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं। आइए एक आसान टेंस बताते हैं। ये जब भी बनेगा 5वां नंबर सूत्र बनेगा। किसे बने बेटा? 5वां नंबर सूत्र का नाम क्या है? क्वेश्चन वर्ड HVSV। बोलो, क्वेश्चन वर्ड HVSV। यही है ना? दिख रहा है? यस सर। इसी में बनेगा। अगर आपका छक्का पक्का है तो इंग्लिश की दुनिया का हर ट्रांसलेट आपका पक्का है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छक्का पक्का है, आपका हर ट्रांसलेट पक्का है। छक्का पक्का नहीं है, आप चाहकर भी इंग्लिश पक्का नहीं कर सकते हो। छक्का कैसे पक्का होगा, ये हमसे संपर्क करने के बाद आपका हर चीज पक्का हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपके रोल में उतर जाएगा। आइए चलते हैं, एकदम आसान तरीके। क्या कहा? कर्ता किस लिए क्रिया। एकदम आसान ट्रिक्स है। कुछ मत करो, कुछ मत करो। क्या लिखे? फॉर वॉट, फॉर वॉट। हाँ, ध्यान दो, दो पार्ट है। कितने पार्ट है? ध्यान दीजिए। व्हाट आया ना पांडव? यस सर। आया ना? यस सर। ठीक। अब यहां से दो पार्ट चलेगा। क्या चलेगा? इंग्लिश कितने पार्ट बनता है? दो पार्ट बनता है। ठीक है। एक HV क्या? HV। एक HVS क्या? HVS। एक HVS नाउन क्या? HVS नाउन। एक HVS एडजेक्टिव क्या? एक HVSV क्या? एक HVSV टू बी फर्स्ट क्या? देख लो। फॉरवर्ड क्या कहा? फॉरवर्ड मीन्स किस लिए। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? किस लिए। फॉरवर्ड मीन्स किस लिए। अब टेंस के अनुसार, मॉडल सेंटेंस के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? किस लिए। किस लिए। अब टेंस के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्या कहा? एक तरफ डूइंग क्या कहा? डूइंग। एक तरफ बीइंग क्या कहा? बीइंग। दोनों बता रहा हूं। डूइंग में क्या पाया जाएगा? वर्ब या HV? वर्ब पाया जाएगा। और बीइंग में वर्ब नहीं पाया जाएगा। ध्यान दो। जैसे क्या कहा? फॉरवर्ड क्या कहा? फॉरवर्ड डू यू कम। फॉरवर्ड डू यू, अर्थात के हिंदी क्या हो गया? तुम किस लिए आते हो। अब HV वर्ब से आप हिंदी निकाल सकते हो। समझ गए? फॉरवर्ड डू यू कम।
क्या कहा? फॉरवर्ड डज, क्या कहा? फॉरवर्ड डज शी कुक द फूड, फॉरवर्ड डज शी द फूड, समझ गए? फॉरवर्ड डज शी कुक द फूड, वो खाना किस लिए पकाती है। क्या कहा? फॉरवर्ड विल सीता गो टू इलाहाबाद, सीता इलाहाबाद इसलिए जाएगी। अनुमान बता सकते ना? क्या कहा? फॉरवर्ड हैव दे रिटेन, फॉरवर्ड हैव दे रिटेन अ लेटर, क्या? वो पत्र किस लिए, वे पत्र किस लिए? क्या कहा? फॉरवर्ड डिड द बॉय, फॉरवर्ड डिड द बॉय डेकोरेट द रूम, लड़का किस लिए कमरा? अच्छा, वर्क टू वर्क कर सकते हो। फॉरवर्ड क्या कहा? डू द पीपल वांट टू मीट, लोग किस लिए मिलना चाहते हैं। फॉरवर्ड आर वी गोइंग टू इलाहाबाद, हम किस लिए इलाहाबाद जा रहे हैं। फॉरवर्ड इज राधा डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द राधा स्टेज पर किस लिए नाच रही है। हाँ, क्या का? फॉरवर्ड कैन यू डू दिस वर्क, आप किस लिए काम कर सकते हैं। समझ गए? Yes, sir. समझ गए ना? फॉरवर्ड हैव यू टू डू, आपको किस लिए करना है, आप किस लिए करना है। कोई भी टेंस होगा सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिंग में आ गए। फॉरवर्ड क्या कहा? फॉरवर्ड फॉर व्हाट आर यू, तुम किस लिए हो। टेल मी फॉर व्हाट आर यू। ओके, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स क्या? फॉरवर्ड को वाई को फॉरवर्ड में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। किसको? वाई। अब वाई के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे? फॉरवर्ड। वाई फॉरगेट, वाई वाई भूल जाओ, यूज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इस्तेमाल करो। बहुत बेटर आपको लगे इस्तेमाल करने, बड़ा अच्छा लगेगा बोलने में। फॉर व्हाट आर यू हियर, टेल मी आई वांट टू नो, आप यहां किस लिए हो बताइए। बताइए, मैं जानना चाहता हूं। क्या कहा? फॉर व्हाट इज शी देयर, वह वहां किस लिए है, वह वहां किस लिए? फॉर व्हाट हैव द पीपल, हैव द पीपल मोबाइल, लोगों के पास मोबाइल किस लिए है, आराम से। फॉर व्हाट वाज ही इल, वह किस लिए बीमार था। फॉर व्हाट वाज ही इल, एडजेक्टिव आएगा। यस सर। एडजेक्टिव क्या कहा? फॉर व्हाट वाज ही इल, वह किस लिए बीमार था। फॉर व्हाट विल राहुल बी इन द क्लास, राहुल किस लिए कक्षा में होगा, राहुल किस लिए कक्षा में होगा। ओके, फॉर व्हाट हैज ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम उसे किस लिए समस्या है, उसे किस लिए समस्या है। समझ गए, समझ गए ना? यस सर। फॉर व्हाट हैज ही बीन इल सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, वह किस लिए 2 बजे से बीमार है। ओके, ये बिंग ट्रांसलेट है, ये डूइंग ट्रांसलेट है, आसानी से आप बता सकते हो। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई परेशानी है? नो सर। नहीं है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आइए ट्रांसलेट पूछते हैं। हु इज कमिंग नाउ? रवि। हाँ, यू कम। अब देखिए, इस ट्रांसलेट को मैंने पढ़ाया, फटाफट पूछता हूं, तुम किस लिए आते हो। फॉर व्हाट डू यू कम हियर। हाँ, वह किस लिए बाजार जाना चाहता है। फॉर व्हाट, हाँ, वह किस लिए बाजार जाना चाहता है। फॉर व्हाट डज ही वांट टू गो टू मार्केट। हाँ, आकृति किस लिए पका रही थी। फॉर व्हाट इज आकृति आकृति किस लिए पका रही थी। फॉर व्हाट वाज आकृति
cooking food. हाँ, लोग किस लिए कहानी लिखेंगे? For what will people write a letter? हाँ, तुम किस लिए अंग्रेजी बोलना चाहते हो? For what will you want to speak English? हाँ, वह किस लिए चाय पी सकता है? For what can he take tea? चिट्ठी। रामू किस लिए कमरा सजाएगा? For what will Ramu decorate room? तो हाँ, तुम किस लिए कक्षा में हो? For what are you here in the room? फॉर व्हाट आर यू इन द क्लास? हाँ, मोहन किस लिए छत पर होगा? For what will Mohan be on the roof? वेरी गुड। फॉर व्हाट विल मोहन बी ऑन द रूफ? ओके। लोग किस लिए बाजार में थे? For what were people in the market? वेरी गुड। आप देख सकते हो इस तरीके से प्रयोग करने में आता है। अब इसको इंग्लिश टू इंग्लिश में आपको बताऊंगा, इसका इंग्लिश में जवाब कैसे दिया जाता है। ये चैप्टर आपके सामने फिर पुनः आएगा, पुनर्जीवन लेकर आएगा। वो सिस्टम कुछ दूसरा होगा। आप बस ऐसे बने रहिए, आपको एक एक पल का जवाब मिलेगा, एक एक पल का हिसाब मिलेगा। कैसे इस्तेमाल किया जाता है आपके मन में समाएगा, हर हाल में समाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।